उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं सूर्य के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। ग्रहों के राजा सूर्य 13 फरवरी को राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि मकर से अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में सुबह 9:57 पर गोचर करेंगे, यानी प्रवेश कर जाएंगे। और आपको पता हो तो कुंभ राशि में पहले से ही शनि देव विराजमान है और शनि देव की ये मूल त्रिकोण की राशि भी है। और जब फरवरी माह में कुंभ राशि में शनि देव के साथ साथ सूर्य भी आकर बैठेंगे, जो कि आपस में शत्रुता रखते हैं, तो दो शत्रु ग्रहों का एक साथ जाकर बैठना शत्रु योग का निर्माण कर रहा है। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के हमेशा शत्रु माने गए हैं। पिता पुत्र की नहीं बनती है। यह शत्रु योग 14 मार्च तक रहेगा, क्योंकि 15 मार्च को सूर्य पुनः राशि परिवर्तन कर जाएंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, चूंकि ये आत्मा कारक और संसार पालक ग्रह है और इसका सूर्य देव का प्रभाव हम सभी प्राणियों पर बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या रिजल्ट सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं सूर्य के इस कुंभ संक्रांति का प्रभाव सभी राशियों पर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और सूर्य एकादश स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं, यानी लाभ भाव में बैठ रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए ये स्थान लाभ का होगा, इसीलिए इस भाव में व्यक्ति के आय और संचार के बारे में जाना जाता है। दोनों ग्रहों की संयुक्त दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी और सूर्य अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, साथ में शनि भी देखेंगे, तो थोड़ा सा न्यूट्रल होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य की खुद की दृष्टि भी अपने घर पर पड़ रही है। इस युति के कारण मेष राशि वालों को राजयोग जैसे परिणामों की प्राप्ति होती हुई इस माह दिखाई देगी। यानी जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट में कोई काम आपके अटके हुए हैं, तो वे इस समय द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने भाई और दोस्तों का भी साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। खासकर आपके बड़े भाई बहन आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे और विद्यार्थी वर्ग भी परीक्षा में अच्छे परिणामों के लिए प्रयासरत रहेंगे और उस वजह से रिजल्ट भी आपको सकारात्मक दिखाई देगा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और 10th हाउस में यानी कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। वृषभ राशि में दो ग्रहों की युति के कारण कार्य स्थान और कौशल पर विचार किया जा सकता है। इस युति के कारण इस समय कार्य क्षेत्र में भी सम्मान आपको प्राप्त होगा। अधिकारियों के द्वारा आपकी मेहनत को, आपके कार्यों को सराहा जाएगा। लंबे समय से अटके हुए काम आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक स्थिति ठीक होगी और फाइनेंशियली आप अपने आप को स्टेबल महसूस करेंगे। हालांकि कठिनाइयां जरूर आएंगी, पर आप लक्ष्य प्रधान बनते हुए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लगातार इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। मां के साथ उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेगी। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि मिथुन राशि के बारे में। अब मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तृतीय स्थान के स्वामी हैं। भाग्य स्थान में शनि के साथ युति करके विराजमान हो रहे हैं और अपने ही घर को देख भी रहे हैं। अब इस युति के कारण भाग्य, धर्म और गुरु का विचार किया जाएगा। इस युति के कारण आपका भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। इस समय छोटे मोटे काम के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए शुभ फलदायक रहेगी। अगर आपके भाई बहन हैं और कोई प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद चल रहा है, तो उस विवाद का भी निपटारा हो जाएगा। हालांकि मशक्कत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, पर उसके बावजूद
आप अगर हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से अपने सकारात्मक परिणामों को अपने लिए फेवरेबल बना पाएंगे। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य द्वितीय स्थान के स्वामी हैं और अष्टम भाव में शनि के साथ युति करके विराजमान हो रहे हैं और सप्तम दृष्टि से सूर्य और शनि आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। सूर्य अपने ही घर को देख रहे हैं, इसीलिए अच्छा, पर शनि की दृष्टि के कारण कुछ दिक्कतें और परेशानियां आ सकती है। आप अपनी बोली को थोड़ा सा तोल मोल कर बोले। शब्दों के चयन पर विचार करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यदि शब्दों का चयन सही नहीं होगा तो दिक्कतें, परेशानियां बढ़ सकती है। बड़ों का अनादर बिल्कुल भी ना करें। अब ये दोनों अष्टम भाव में बैठे और अष्टम भाव में दोनों मार्केश की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए इस समय यात्राएं करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें। एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। कर्क राशि वालों को तो वैसे भी विशेष सावधान रहना है, क्योंकि शनि की ढैया भी आपको चल रही है, इसलिए इस समय संभल कर रहें। धन संबंधी समस्याएं थोड़ी थोड़ी रुकावटें आपके जीवन में जरूर लाएगी, पर आपके लिए ये बड़ी समस्या नहीं उत्पन्न करेगी। संभल कर गाड़ी चलाएं और यात्रा के समय अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपके राशि स्वामी सूर्य हैं, अपने से सप्तम जाकर बैठे हैं, यानी सप्तम भाव में विराजमान है। शनि के साथ युति कर रहे हैं। शनि यहाँ पर शश नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। इन दोनों की दृष्टियां आपके लग्न पर पड़ रही है, जो कि थोड़ा सा पर्सनैलिटी को स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकती है। छोटी छोटी बातों पर अग्रेशन, गुस्सा आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। रिश्तों में आपको संभल कर रहना है। ददियाल के रिश्तों में बहुत ज्यादा सावधानी रखें। पर यहाँ पर सप्तम भाव में सूर्य और शनि जो जाकर बैठे हैं, वो व्यापार में आपको अच्छी उन्नति और प्रगति दिलवाते हुए दिखाई देंगे। पार्टनरशिप के लिए ये समय बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। वैवाहिक जीवन में पर तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सा संभल कर रहें। ईगो को अपने और अपने दाम्पत्य जीवन के मध्य न आने दें। छोटी छोटी बातों पर ईगो को बीच में न लाएं और बातचीत के द्वारा हल निकालने का प्रयास करें। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य द्वादश स्थान के स्वामी हैं और रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर कन्या राशि के लिए सूर्य और शनि की युति शुभ फलदायक रहेगी। व्यापार करने वाले लोगों को अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। दूसरी तरफ नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। विदेश में कार्यरत जातकों को बड़ी सफलता इस समय हासिल होती हुई दिखाई देगी। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी और यहाँ पर बड़ी बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आप इस समय मुक्त होते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। पंचम में शनि के साथ विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। संतान की तरफ से थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, परंतु उसके बावजूद आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा। इस समय मेडिकल के स्टूडेंट, जुडिशरी से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। वहीं उत्तरोत्तर लाभ की स्थितियां आपके जीवन में बनेगी। अचानक लाभ आप प्राप्त करेंगे, परंतु निवेश करते समय सावधानी रखें। जल्दबाजी में कोई भी निवेश न करें। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपकी राशि के लिए दशम भाव के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सूर्य का सुख स्थान में बैठना, सूर्य और शनि की युति के कारण जातक को मानसिक बल और शारीरिक सुख प्राप्त होगा। इस समय माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही शनि की ढैया भी आपको चल रही है, इसीलिए मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर अधिकारियों के साथ अनबन हो सकती है, थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़ें। अपने स्टाफ पर नजर रखें, क्योंकि कोई आपको धोखा दे सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये अंदरूनी मामला है, इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रहें। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। ये एक त्रिक स्थान है और यहाँ पर शनि और सूर्य की युति आपके पराक्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। राजनीति में आपकी पकड़ मजबूत होगी और गवर्नमेंट जॉब में आप
अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, अटका हुआ प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलता हुआ दिखाई देगा। पर यहाँ पर अगर भाग्य का विचार करें तो थोड़ा सा कर्म प्रधान आपको बनना पड़ेगा। पराक्रम के दम पर आप अपने कार्यों को कर सकते हैं, इसलिए अपने आप को कर्मशील बनाने का प्रयास करें। यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय स्थान में बैठकर सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर सूर्य की जो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, ये आपके इस स्थान को ठीक करेगी। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, जो लाइफ बैलेंस करती हुई दिखाई देगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, परंतु किसी भी रिश्तेदार के साथ किसी भी बात को लेकर आपको अड़ना नहीं है। उनके साथ बहस आदि में न पड़े। इस समय अपनों की वाणी से आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। कंपनी में किया गया निवेश आपके धन में वृद्धि करेगा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं और लग्न में आकर बैठे हैं। सूर्य का लग्न में बैठना आपके तेज में वृद्धि जरूर करेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, पर साथ में अग्रेशन में भी वृद्धि करेगा। इस समय इगोस्टिक होने की बजाय लोगों की बातों को सुनकर विनम्र रहकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। हालांकि लोग आपसे प्रभावित रहेंगे और आपसे पूछकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। इस समय दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल हो सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। व्यापार में कुछ दिक्कतें, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य बैठे हैं शनि की राशि में और शनि खुद अपनी ही राशि में बैठे हैं। इन दोनों में शत्रुता भी है, इसीलिए सोच समझकर आपको अपने रिश्तों को हैंडल करना पड़ेगा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य षष्ठम भाव के स्वामी हैं और द्वादश स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। दोनों ग्रहों की युति मीन राशि के जातकों के लिए व्यय, विदेश, एकांत और कारावास पर विचार करवाती है। इस समय आपको विदेश के मामलों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना यदि आपका है तो वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। इस गोचर के कारण कोई बड़ी और अच्छी नौकरी का ऑफर आपको विदेश में मिल सकता है, परंतु इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। खासकर नेत्रों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने शत्रुओं पर थोड़ा सा नजर बनाए रखें, उनकी बातों में ना आए और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने काम में एकाग्रता लाने का प्रयास करें। इससे आप चारों तरफ सफलता प्राप्त करेंगे और शत्रुओं के मंसूबे नाकामयाब हो जाएंगे। तो ये है सूर्य का राशि परिवर्तन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वे शनि के साथ बैठ रहे हैं और जिस प्रकार सूर्य की दृष्टि अपने घर पर पड़ेगी, उसी प्रकार शनि की दृष्टि भी पड़ेगी। इसीलिए सभी राशि वालों को अपने हिसाब से सूर्य भगवान की पूजा, आराधना, दान पुण्य जरूर करने चाहिए। अब क्या आपको सूर्य भगवान के लिए करना है वो मैं बताती हूँ। उपाय क्या करें? तो सबसे पहले तो आपको रोजाना सुबह उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य को बनाए रखें। साथ ही आपको जिन राशि वालों पर सूर्य के इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, इफेक्ट अच्छे नहीं पड़ रहे हैं, उनको रविवार के दिन गेहूं का दान जरूर करना चाहिए। बिना नमक का भोजन भी आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय सूर्य देव को लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं और इस समय कोई भी कार्य अति शीघ्र ना करें, सोच समझकर कार्य में आगे बढ़ें। तो ये उपाय आपको सूर्य देवता को प्रसन्न करने के जरूर करने चाहिए। परंतु अगर आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आपके प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।